गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो चैप्टर 2 है। ये स्टार्ट कर रखा है ना, बोलिए सभी, है ना। अब चैप्टर जो 2 है हमारा, उसके अंदर भी हमने जो सिस्टम स्टार्ट कर रखा है, दिस सिस्टम इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग ऑर्गन्स की स्टडी है वो टॉपिक करें, जहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्गन्स की स्टडी कर भी चुके हैं आपके सामने। जैसे बक्कल केविटी कंप्लीट हो चुका है हमारा, बक्कल केविटी, ठीक है। फेरिंग्स कंप्लीट स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ईसोफेगस, ये कंप्लीट स्टडी इनकी हो चुकी है, ठीक है। जैसे ये स्टमक है, स्टमक की कंप्लीट स्टडी हो गई। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसकी स्टडी भी हम लोग कर चुके हैं। इतना काम हमारा हो गया है। जिन स्टूडेंट्स ने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो पीछे की सभी वीडियो देख ले, वरना आगे का जो वीडियो है वो आपकी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, भले आपको कितना भी समझा दो वीडियो के अंदर। सीधी सी बात है। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। अब लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड अपन टॉपिक क्लियर करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने पहले ही अलग कलर से दिखा रखा है आपके सामने। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ये एक ट्यूब में ओपन हो रहा है। ये जो ट्यूब है इसी को अपन क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए आपके सामने बना हुआ डायग्राम, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलम पार्ट है, इलम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन open in a next tube या next organ. This next organ is known as the large intestine. फिर देखिए इलम के अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जेजुनम और इलम में अब्जॉर्प्शन हो गया। देन आफ्टर द रिमेनिंग फूड इज नॉन एज द अनडाइजेस्टेड फूड। Digested food. So the undigested food rich in the small intestine. Undigested food rich in the small intestine. This undigested food in a complex form. In a complex form. In the large intestine, to present the bacteria. To present the bacteria. These bacterias act on the undigested food, convert into the simplest food, simplest undigested food. चलिए मैं आपको इसी को डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, एक बार आपके सामने देखिए। ये अनडाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या है, अनडाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स फूड है। इस पे ये बैक्टीरिया आ गए। अब बैक्टीरिया, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ऐसे स्मूथ बना देंगे, इसको स्मूथी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, बैक्टीरिया। तो द बैक्टीरिया एक्ट ऑन द सॉलिड या एक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स अनडाइजेस्टेड फूड, कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फूड. दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस का प्लेस क्या है, टेक प्लेस ऑफ द फर्मेंटेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन. आपसे पूछ ले कि भाई फर्मेंटेशन का मीन्स हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स अनडाइजेस्टेड फूड है कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज द फर्मेंटेशन. द फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कंप्लीट कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं. कौन कंप्लीट करेंगे, बैक्टीरिया इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. तो टेक प्लेस क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई. क्लियर हो गया इतनी बात. चले, देन द लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स. देखिए कौन कौन से पार्ट्स है.
एक तो ये रहा, है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जहाँ इलम ओपन होती है, ए। सेकेंड, ये देखिए इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू, मार्कर दिखाई दे रहा है ना, कहाँ जा रहा है मार्कर, इन्वर्टेड यू, सेकेंड। और थर्ड पार्ट ये रहा। तो अपन इनके जो नेम है वो नोट करें ना, कौन सा पार्ट क्या क्या, देखें। इसका एक पार्ट का नाम तो होता है सिक्कम, क्या है, सिक्कम, सिक्कम। सेकंड है कोलोन, और थर्ड होता है रेक्टम। सिक्कम कौन सा है, वेयर द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर ओपन द इलम, द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर ओपन द इलम, इलम पास द अनडाइजेस्टेड फूड इन द सिक्कम। इलम ने क्या किया, फूड को अब्जॉर्व किया, अब्जॉर्व करके जो रिमेनिंग बचे, जिसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो तो उसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, इसीलिए उसको वो किसमें पास कर देती है, सिक्कम में पास कर देती है। द एंड पॉइंट ऑफ द सिक्कम बिकम ब्लाइंड, ये वन पॉइंट है सिक्कम का, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, अपेंडिक्स, क्या है ये, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज द वेस्टिगियस ऑर्गन इन द ह्यूमन, हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर ये कौन सा ऑर्गन होता है, वेस्टिगल, वेस्टिगल ऑर्गन। दोज ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बट नॉट परफॉर्म द फंक्शंस, ठीक है, ऐसे ऑर्गन जो प्रेजेंट है बट फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जैसे अपना ये वाला रीजन, यहाँ ईयर पिन्ना है, ये अपने कौन, ये हिलते नहीं है ना, यहाँ पे देखिए हिल क्यों नहीं रहे। जैसे आपने डोमेस्टिक एनिमल्स देखे हुए, काऊ है, बैफेल, वो अपने ऐसे गर्दन को हिलाते हैं, नेक रीजन को, तो उनके जो ईयर पिन्ना भी अपने आप ही क्या करती है, हिलती रहती है, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स है वो उनकी एक्टिव है, अपनी जो मसल्स होती है वो इनएक्टिव होती है, यानी प्रेजेंट तो है लेकिन फंक्शन परफॉर्म नहीं। तो ऐसे ही अपेंडिक्स प्रेजेंट है बट इसका कोई फंक्शंस नहीं होता है। जो कैटल्स होते हैं, यानी गाय है ना, भैंस है, ये जो कैटल्स होते हैं इनके अंदर ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं होता है। जब इसके अंदर जो फूड बाय द वे कई बार चला जाता है तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग होने से पेन क्रिएट होता है और इसको फिर यहाँ से हटा दिया जाता है, तो कोई बॉडी पे इफेक्ट भी नहीं होता है हमारी बॉडी पे। चलिए नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, कोलोन देखते हैं। तो कोलोन कौन सा पार्ट है, इन्वर्टेड यू ऐसे बना हुआ, देखिए जैसे मैं अपना पेन लेके चलो, ये गया एक पार्ट, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे इसके पार्ट बने हुए ना, तो इन्वर्टेड यू पोर्शन जो होता है उसको कोलोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोलोन बोलते हैं। ये जो कोलोन है इसको अपन 1.3 मीटर लॉन्ग ट्यूब बताते हैं। कितने मीटर, 1.3 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। जो कोलोन है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, देखिए एक तो ये रहा 1 2 3, तो फर्दर डिवाइड इन फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द एसेंडिंग, क्या हो गया, अभी पहले नाम देखो फिर बताऊंगी डायग्राम में कहाँ है, एसेंडिंग कोलोन। जो सेकंड होगा ट्रांसवर्स कोलोन, जो थर्ड पोर्शन होगा डिसेंडिंग, एसेंडिंग है तो डिसेंडिंग तो आना है ही, फिर डिसेंडिंग। जो फोर्थ पोर्शन होता है वो होता है सिग्मोइड, सिग्मोइड, ठीक है कोलोन। इसकी जो अपन लेंथ बताए, एसेंडिंग की जो लेंथ है वो मैं लिख देती हूँ अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, इसकी है 50 सेंटीमीटर, डिसेंडिंग की होती है 25 सेंटीमीटर और ये होती है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप, ये कौन सा पार्ट है, सिक्कम। सिक्कम जहां खुलेगी, द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर सिक्कम कोलोन इज द कोलोन। अब कोलोन का फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलोन इज नोन एज द एसेंडिंग। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया इसका, एसेंडिंग वाला पोर्शन हो गया। दिस पार्ट इज नोन एज द ट्रांसवर्स, ये वाला पार्ट क्या बन गया, ट्रांसवर्स पार्ट बन गया।
द पार्ट इज नोन एज द, ये असेंडिंग तो सामने वाला क्या बन गया, डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग से जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड बोलते हैं। तो फोर पार्ट ऑफ द, किसके, कोलोन, फोर पार्ट ऑफ द कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड द सिग्मोइड पोर्शन। देन नेक्स्ट part of the large intestine is rectum। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा इसका, रेक्टम। तो ये रहा रेक्टम, ये लीजिए, ये वाला पोर्शन क्या बताते हैं अपन, ये ऐसे, ये लीजिए जो ये वाला पोर्शन है, इस एस शेप वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, अगली बात समझ, चाहे आप लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट बोल दो या एलिमेंट्री जो केनाल है उसका लास्ट पार्ट बोल दो, वो क्या होता है, रेक्टम होता है। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। द 20 सेंटीमीटर, द लास्ट 3 सेंटीमीटर, ये देखिए ये लास्ट, द लास्ट 3 सेंटीमीटर पार्ट ओपन ए canal, this canal is known as the anal canal। उसको क्या बोलते हैं, anal canal बोलते हैं। This part is known as the anal canal। The anal canal open outside the body from a pore। This pore is known as the anus। This pore is यानी रेक्टम का जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, वो लॉन्ग होता है। लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एनल केनाल बोलते हैं। रेक्टम के लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एनल केनाल बोलते हैं। एनल केनाल एक पोर में ओपन हो रही है, उस पोर को क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। और एनस के थ्रू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ से वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार ऐसे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को ऐसे कर देती हूँ। अब यहाँ पे 2 स्फीनेटर प्रेजेंट होते हैं, जो एनस है ना पोर, इस पोर में 2 स्फीनेटर प्रेजेंट है ऐसे, ये लीजिए, ये 2 स्फीनेटर हो गए। एक का नाम तो क्या हो गया, इंटरनल स्फीनेटर, और एक का नाम क्या हो गया, एक्सटर्नल इंसिफिनेटिंग। अब ये जो पॉइंट्स है, ये पोर है, यानी प्रिवेंशन करने का काम करते हैं। और प्रिवेंशन क्या करेंगे, यानी कि एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव तो कर देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते, यही काम होता है ना, ये जो रिंग होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब कोई आपसे ये पूछ ले कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, ये तो अपन ने जो एनस है, एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। स्पिनेटर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल स्पिनेटर और इंटरनल स्पिनेटर। आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या था इसका, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। देन द सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका, सेकंड, टू अब्जॉर्प्शंस ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, अब्जॉर्प्शंस ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, ज्यादातर तो वाटर ही होता है, ठीक है, मिनरल्स तो अपन ऐड कर देते हैं, लेकिन मेन इसका क्या होता है, वाटर का क्या करना होता है, अब्जॉर्ब करना होता है, वाटर को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी कि हम लोगों ने एलिमेंट्री केनाल में जितने भी ऑर्गन इंक्लूड किए जाते हैं उन सभी ऑर्गेनल्स की स्टडी कर ली है स्ट्रक्चर की। ठीक है, आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द एनस, या द एक्टिविटी ऑफ एनस कंट्रोल बाय द विच स्ट्रक्चर, कि एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहे तो इसको कौन कंट्रोल करता है।
देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को देख करके आंसर कीजिए, क्योंकि आप लोग आंसर करते हो तभी मुझे, मैं तो जो आंसर कर रहे हैं ना उन्हीं का मान रही हूँ कि ये स्टूडेंट्स ये रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जैसे डिसलाइक कर देते तो उसके जो आप कमेंट्स लिख के छोड़िए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। जैसे बहुत ही रेयर केस एक है, पता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके समझ में नहीं आ रही है, आप डिसलाइक कर रहे हो, पर उसका रीज़न दीजिए साथ में, ताकि उसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए। कि जब तक आप कमी नहीं बताओगे तब तक उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आपकी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है उसका आप रीज़न लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, साथ में अपना नाम भी लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए इस स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, आप अच्छे से टॉपिक को समझिए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड स्टडी करेंगे।